हेलो स्टूडेंट। आइए इस वीडियो में हम एक चर वाले सेकंड जो चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.2 के 7 से आगे के प्रश्न करते हैं। हमने 6 तक के प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अब 7 से आगे के प्रश्न 7 और उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और उन्हें समझते हैं। देखिए, मैंने प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे लिख दिया है। प्रश्न नंबर 7 क्या है? 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले हम गुणजों को समझ लेते हैं। गुणज होते क्या हैं? आप निचली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि गुणज क्या है, तो मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। जैसे 8 के गुणज अगर हम करें, 8 का पहला गुणज है 8 एकम 8, 8 का दूसरा गुणज हो जाएगा 8 दूनी 16, कोई एक संख्या होगी। 8 का अगला गुणज हो जाएगा 8 तियन 24। यह सब हमारे क्या हैं? ऐसी 8 चक्को 32 और 8 पंजे 40। ये आगे तक अनंत तक चलते रहेंगे। ये 8 के गुणज है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 15वां 100वां। इस तरह से ये हम उस संख्या से, जैसे अगर हमें 8 का सवा गुणज निकालना है तो 8 गुणा 100 यानी कि 800 कर देंगे। अच्छा, अगर हमें 800 का 150वां गुणा यानी कि 150वां गुणज निकालना है तो इसको 150 से गुणा कर देंगे यानी कि 900 आ जाएंगे। यह सब हमारे क्या है? 8 के गुणज हैं। गुणज यानी कि 8 को हम किसी ना किसी एक संख्या से गुणा करेंगे, वे 8 के गुणज होंगे। जैसे 1 से गुणा किया तो 8 का पहला गुणज, 2 से गुणा किया तो दूसरा गुणज, इसी प्रकार से 3 से गुणा किया तो तीसरा गुणज आ जाएगा। तो हम 8 के जो गुणज हैं उनको मान लेंगे। माना पहला गुणज है 8 को हम x से गुणा कर देंगे तो 8 गुणा x। उसके बाद उसके अगला वाला गुणज हो जाएगा 8 को हम किससे गुणा कर देंगे? x के बाद, जैसे हमने 1 से गुणा किया तो उसके बाद हमने किससे गुणा किया? 2 से, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 से गुणा कर देंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब इस प्रश्न में आते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माना 8 का पहला गुणज 8 गुणा x यानी कि 8x हो गया। जैसे उसमें 1 था तो इसमें हमने x मान लिया। अच्छा, अब हम 8 का दूसरा गुणज मान लेते हैं, इसके बाद वाला। ठीक, 1 के बाद क्या था? 2, तो x के बाद क्या आएगा? 8 गुणा x के बाद आएगा x प्लस 1। इसको गुणा कर लेते हैं, 8 से यहाँ भी गुणा होगी, 8 से 1 में भी गुणा होगी। आपने वितरण का नियम पढ़ा हुआ है। 8 से x में 8x प्लस 8 से 1 में भी गुणा कर देंगे, 8 एकम 8। इसी प्रकार से 8 का तीसरा, 3 लगातार गुणज निकालने में, तो पहला गुणज दूसरा गुणज और तीसरा गुणज, 8 गुणा अगला क्या हो जाएगा? x प्लस, इसमें एक और जोड़ देंगे यानी कि x प्लस 2। 8 से यहाँ अंदर गुणा हो जाएगी 8x प्लस 8 से 2 में भी गुणा हो जाएगी, 8 दूनी 16। अब इन 3 लगातार गुणजों का योग हमें कितना देखा है? 888। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे, 8x प्लस अगला गुणज हमारा कितना है? 8x प्लस 8 प्लस तीसरा गुणज हमारा कितना है? 8x प्लस 16। इन तीनों को जोड़ दिया, बराबर कितना आ गया? 888 आ गया। तो 8x प्लस 8x ब्रैकेट खोल लेते हैं, प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 बराबर 888। ये 8x 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 एक ऐसी राशियां हैं, समान राशि हैं। समान राशियां ही हमारी बीजगणित में जुड़ती हैं। तो 8x प्लस 8x कितना हो गया? 16x। फिर उसमें 8x और जुड़ गया तो कितना हो गया? 24x। प्लस ये अचर राशि है जिसमें मैंने टिक का निशान लगा दिया है। 8 और 16 ये आपस में जुड़ जाएंगी, ये कितना जाएगा? 24 आ जाएगा, 888। 24 को अब ये हमारी क्या बन गई? एक समीकरण बन गई है। इस समीकरण को हल कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। वो मान यहाँ रखेंगे तो x का पहला गुणज आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो दूसरा मान आएगा, और यहाँ रखेंगे तो 8 का तीसरा गुणज आ जाएगा। तो चलिए पहले इस समीकरण को हल कर लेते हैं। 24x, ये प्लस का 24 है, बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस 24 हो गया। घटा लेते हैं, देखिए कितना आता है? 4 और ये 6, 864 और ये 24x। 24 से x में गुणा हो रही तो 24 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इससे भाग हो जाएगा, तो 864/24। अब 24 से इसको हम भाग देते हैं, देखते हैं कितने बार जाता है। 24 से 8 बार देंगे तो, सॉरी 24 से 4 बार देंगे, 4 को 16 तो 96 बड़ा हो जाता है, तो 3 बार जाएगा। यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, 24 से 864 को भागा 3 बार, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 7,
ये बचा 4 और यहाँ से 144 और ये जाएगा अब आपका कितने बार 4 4 छक्का 24 6 बार जाएगा 6 चौको 24 6 दूनी 12 12 और 2 सॉरी 6 चौको 24 और 6 दूनी 12 12 2 14 144 आ गया। तो ये कितने बार गया 36। तो x बराबर हमारा स्टूडेंट कितना आ गया 36 आ गया है। अब आगे हम इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, उसके बाद आगे प्रश्न को करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने मिटा दिया है, आपने नोट कर लिया होगा कि x बराबर हमारा कितना आया था, x बराबर हमारा आया था 36। तो अब हम इनके गुणजों के उत्तर लिख देते हैं। तो 8 का पहला गुणज जो हो जाएगा वह क्या आ जाएगा 8x, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे 36। तो 8 गुणा 36, तो 8 से इसको गुणा कर देते हैं, 8 6 48 की 8 हासिल 4 8 3 24 24 और 4 कितना जाएगा 28। तो पहला गुणज आ गया। अब 8 का दूसरा गुणज क्या आएगा 8x प्लस 8, 8 गुणा x के स्थान पर क्या रख देंगे हमारा कितना आया था 36 प्लस 8, 8 और 36 की गुणा पर हम कर ही चुके हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, प्लस इसमें 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2 8 2 16 और ये 96 296। इसी प्रकार से 8 का जो हमारा तीसरा गुणज है इस प्रश्न के अनुसार तीसरा गुणज वो क्या हो जाएगा 8x प्लस 16, 8x के स्थान पे 36 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा 288 और इसमें हम जो भी आएगा 16 जोड़ देंगे, 8 6 14 की 4 9 10 की 0 यानी कि 304। तो ये गुणज हो गए 288 296 और 304। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं और उसे भी समझकर हल करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट बोर्ड पर मैंने प्रश्न नंबर 8 भी लिख दिया है। प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार से है, इसको पढ़िए और समझ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2 3 तथा 4 से गुणा करके योग करने पर योगफल कितना प्राप्त होता है 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक याद कीजिए। अब 3 बढ़ते क्रम में पूर्णांक क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं जैसे एक पूर्णांक हमारा 4 है, अगला 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 लगातार पूर्णांक ऐसे ही हो सकते हैं 4 5 6 या 8 10 11 या सॉरी 8 9 10 या 20 21 22 लगातार पूर्णांक कह रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो हम मान लेंगे पहला पूर्णांक x मान लेंगे, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक हमारा क्या जाएगा x प्लस 2। तो माना पहला पूर्णांक हमारा जाएगा x, दूसरा पूर्णांक हमारा हो जाएगा x प्लस 1, उसके बाद तीसरा पूर्णांक हमारा हो जाएगा x प्लस 2। अब प्रश्न के अनुसार क्या करा है, इन पूर्णांकों पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे पूर्णांक को 3 से, चौथे पूर्णांक को 4 से गुणा करने पर, ठीक है। क्या लिख देते हैं, पहले पूर्णांक को कितने से गुणा करनी है 2 से गुणा करने पर। देखिए मैं इसी लाइन को लिख रहा हूँ, केवल इतना ही काम को कर रहा हूँ, गुणा करने पर। अभी योगफल नहीं किया, योगफल हम बाद में करेंगे। तो पहले को हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 गुणा x यानी कि क्या जाएगा हमारा 2x। तो दूसरे पूर्णांक को कितने से गुणा करनी है देख लीजिए क्वेश्चन में, 3 से गुणा करने पर। दूसरा पूर्णांक है 3 गुणा x प्लस 1, तो इसमें हम अंदर भी गुणा कर देंगे, 3 से x में और 3 से 1 में, तो 3x प्लस 3 से 1 में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3। अब तीसरे पूर्णांक को कितने से गुणा करनी है 4 से, यहाँ को लिखा है, तो 4 से गुणा करने पर तीसरा पूर्णांक हमारा क्या था x प्लस 2, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। तो x प्लस 2 को 4 से गुणा कर देंगे, 4 से x में भी गुणा होगी, 4 से 2 में भी गुणा होगी, 4x प्लस 4 से 2 में 4 दूनी 8। अब उसके बाद क्या करा है, करके योग करने पर, अब इनका योग कर लेते हैं, योग करने पर यानी कि इन सबको जोड़ देंगे, यानी कि 2x प्लस अगला पूर्णांक हमारा है 3x प्लस
3, उसके बाद वाला पूर्णांक क्या है हमारा 4x प्लस 8। तो योगफल हमारा कितना आता है, इसको जोड़ लेते हैं। चलिए पहले मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। इधर का मैंने मिटा दिया है, यहाँ पे लाइन खींच दी है। तो इसका योगफल देखिए, यह है 2x 3x और 4x, समान राशियां हैं जिसके नीचे मैंने लाइन खींची अंडरलाइन। तो 2x और 3x को जोड़ेंगे 5x, 5x में 4x से जोड़ेंगे कितना आएगा 9x, प्लस 3 और 8 को जोड़ देंगे 8 3 11, बराबर इन सारे पूर्णांकों का योग हमको कितना दे रखा है, योगफल 74 के बराबर दे रखा है। इसको हम बराबर 74 लिख देंगे और यह हमारी इस प्रकार से क्या बन गई, समीकरण आ गई, एक रेखिक समीकरण आ गई जिसमें केवल एक चर है। अब हमें इस समीकरण को हल करके x का मान निकालेंगे। x का मान हमारा पहला पूर्णांक हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे दूसरा पूर्णांक आ जाएगा, फिर x में हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा पूर्णांक आ जाएगा। चलिए समीकरण को हल करते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। तो +11 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, 9x बराबर 74, +11 बराबर की दूसरी तरफ गया -11 हो जाएगा। 74 में से 11 घटाएंगे, देखिए कितना आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 6 आ रहा है, 63, 9x 9 से यहाँ गुणा है तो 9 से यहाँ क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो x बराबर 63/9, 9 सत्ते 63 7। तो पहला पूर्णांक हमारा कितना आ गया 7, पहला पूर्णांक बराबर 7। अच्छा दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या है, दूसरा पूर्णांक x + 1 यानी कि 7 + 1 बराबर 8। और तीसरा पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक हमारा कितना है, x + 2 यानी कि 7 + 2 बराबर 9। तो पहला पूर्णांक हमारा 7 हो गया, दूसरा 8, अगला 9 हो गया। इस तरह से हमने 3 लगातार पूर्णांक ज्ञात कर लिए। यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट मैंने प्रश्न नंबर 9 भी बोर्ड पे लिख दिया है। प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार से है, आइए इसको समझ लेते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु 5:7 पे है। नोट कीजिए इनकी आयु, जो वर्तमान आयु है किसमें दे रखी है, अनुपात में दे रखी है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इससे पहले के वीडियो में भी एक अनुपात वाला प्रश्न आया था, आपको याद होगा कि उसमें हमने किस प्रकार से इसको माना था। तो हम उसी प्रकार से इसको मान लेंगे। माना राहुल की वर्तमान आयु, मान आयु बराबर 5x, और हारून की, इसी प्रकार से हारून की वर्तमान आयु भी कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, पहले 4 वर्ष बाद उनकी आयु निकाल लेते हैं। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, पहले इसको निकालते हैं। राहुल की आयु, देखिए स्टूडेंट एक थोड़ा सा उदाहरण से इसको समझिए। अगर किसी की आयु इस समय 10 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है 14 वर्ष, यानी कि 4 उसकी आयु में, वर्तमान आयु में जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से किसी की इस समय आयु 20 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 20 और 4 को जोड़ देंगे 24 वर्ष। तो राहुल की आयु जैसे वर्तमान में 5x है तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5x + 4। इसी प्रकार से हारून की आयु कितनी हो जाएगी, कब, 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं हम। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7x + 4। अब इनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद इनकी हमने आयु निकाली, उनका आयु का योग 56 वर्ष है। तो आयु का योग कर लेते हैं, का योग कितना आ जाएगा, 5x + 4 + 7x + 4, इसको जोड़ लेते हैं। 5x और 7x को जोड़ लेंगे, समान राशियां हैं, समान राशियां जुड़ जाएंगी। 7 5 12x + 4 और 4 जुड़ जाएगा 8। और हमें यह दिया है कितना, 56 वर्ष, तो हम इसको अलग से लिख देंगे। 12x + 8 बराबर उनकी आयु का योग कितना है, 56 वर्ष हमको दे रखा है। आइए अब इस प्रश्न में इस हमारी क्या बन गई, एक समीकरण बन गई है। इस समीकरण को अब हम हल करते हैं और समीकरण हमारी जब हल हो जाएगी वह हमारा x का मान निकल जाएगा। उस x के मान को यहाँ रख करके हम राहुल और हारून की आयु को ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए ये +8 है
पहले इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। आप इस तरह के प्रश्न आप काफ़ी हल सॉल्व करते आ रहे हैं, तो अब आपको मालूम हो गया होगा। +8 को वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12x बराबर 56 में से 8 गया कितना आएगा, ये 8, 48 आ जाएगा। 12 से x में गुणा हो रही है, 12 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 48/12 हो जाएगा। तो x बराबर 12 चक्को 48 यानी कि कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो x का मान हमारा कितना निकल गया, 4। तो अब देखिए राहुल की आयु कितनी आती है, राहुल की वर्तमान आयु, हम वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं, वर्तमान आयु बराबर कितनी देर की है, 5x। 5 गुणा x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, 5 चक्को 20। इसी प्रकार से हारून की वर्तमान आयु कितनी है, 7x है। तो 7 इंटू एक्स के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। 7 चक्को 28 वर्ष, इसके पीछे वर्ष लिख देते हैं। ये हमारे क्या हो गए, दोनों के आयु निकल गई। तो स्टूडेंट आपको यह प्रश्न भी शायद समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए और प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको जो भी दिक्कत है उनको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगले आने वाले वीडियो में उन कमेंट्स को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।